जिसे तू अनपढ़ कह रहा है ना, एमएससी कर रखी है उसने मैथ्स में और साथ में बीएड। पर बेटा तुम्हें तो हमने शादी से पहले बता दिया था ना कि हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती। फिर तुमने शादी के इतने सालों बाद ये क्या जिद पकड़ ली नौकरी करने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये जॉब का क्या फितूर चढ़ गया तुम्हें? अरे तुम घर में नहीं रहोगी तो घर कौन संभालेगा? बिखर जाएगा ये घर। मम्मी जी, आज तक मैं वैसा ही करती आई हूँ जैसा आपने कहा है। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो मुझे अपने आप से। मैंने अपने मम्मी पापा के कहने पर इतनी जल्दी शादी कर ली। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पर बेटा हुआ क्या है? मम्मी जी, आपका बेटा संजू, उसको एक चीज के लिए, किसी घर की जरूरत के लिए या मेरी जरूरत के लिए बार बार बोलना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने भीख मांग रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ऐसे हर्ट करता है। पर बेटा तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कभी? हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है। फिर अचानक से आज। मम्मी जी, जब तक बर्दाश्त हो रहा था तो मैं कर रही थी, पर अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने अब डिसाइड कर लिया है। और आपसे भी क्या ही बोलती मैं। आप खुद अपने बेटे के ऊपर डिपेंड हो। और आप लोगों के लिए भी किसी चीज की, किसी सामान की जरूरत होती है तो मुझे बाहर बार बोलना पड़ता है, जबकि आप तो उनके माँ बाप हो। मम्मी जी, कमी कोई नहीं है इस घर में। आप और पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्यार तो संजू भी मुझसे बहुत करते हैं, पर वो इज्जत नहीं दे पाए मुझे इस रिश्ते में। आज तक मैं सिर्फ हमेशा ये सोचकर खुश रही कि संजू मुझसे प्यार तो करते हैं, पर जब भी मैं उनसे आपकी, इस घर की या अपनी किसी जरूरत के बारे में बोलती हूँ तो हमेशा ये सुनने को मिलता है, तुम्हें तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तुम्हारे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। जब खुद कमाओगी तो पता चलेगा, घर पे पड़ी पड़ी तुम करती ही क्या हो, ऐश करती हो। इवन अगर आप दोनों की दवाइयों के लिए भी मैं बोलती हूँ तो चार बातें मुझे सुनाई ही देते हैं। और आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा लगेगा कि आपका बेटा कैसे सुना सुना के हमारी और इस घर की जरूरतों को पूरी कर रहा है। मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं ही कि एक ठीक ठाक सी जॉब मुझे मिल जाएगी, और आपकी, इस घर की और अपनी जरूरतें तो मैं पूरी कर ही लूंगी। ओह, मेरी बुराई चल रही है। जॉब करनी है मैडम को। अरे जॉब करने के लिए पढ़ी लिखी होना जरूरी है। और तुम, अरे तुम तो इतनी भी नहीं पढ़ी लिखी कि तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे। तो भलाई इसी में है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो और अपना घर संभालो। भाई बड़ी जॉब करनी है। जिसे तू अनपढ़ कह रहा है ना, एमएससी कर रखी है उसने मैथ्स में और साथ में बीएड। तुझे अगर सच बता देते ना हम उस टाइम पे, तो तेरी ईगो हर्ट हो जाती और तू शायद इससे शादी भी नहीं करता। लेकिन रिया मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। इसलिए मैंने इसे भी बोला कि तुझे कभी ना बताए कि तू कितनी पढ़ी लिखी है। और तू जो इतनी बातें सुना रहा है, एक बात बता, तूने किया क्या है? हाँ, पढ़ाई तक तूने ढंग से नहीं की। और पढ़ाई नहीं की तो तुझे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ये तो शुक्र मना तेरे पापा ने तुझे चलता हुआ बिजनेस दे दिया अपना। और ऊपर से तुझे इतनी अच्छी लड़की मिल गई जिसने तेरे घर को संभाला। वरना तो तू धक्के खा रहा होता, नौकरी तुझे मिलने से रही थी कहीं। और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की सोच इतनी छोटी होगी कि जो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कर रहा है ना, उसे एहसान मान के करेगा। हमने तो तेरे लिए जो कुछ किया खुशी खुशी किया। अरे खुद कम खाया, तुझे अच्छा खिलाया। खुद फटे पुराने कपड़ों में रह लिए पर तुझे हमेशा नए कपड़े पहनाए। रिया को देख, वो इस घर के लिए कितना करती है, कितने अच्छे से इसने पूरा घर संभाला हुआ है। तेरे लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। कभी एहसान जताया उसने? या कभी कोई बात सुनाई? मुझे अच्छे से पता है, आज भी पानी इसके सर के ऊपर से निकल गया है तब जाके इसने ये फैसला लिया है। और मैं बहू के इस फैसले में उसके साथ हूं। आज मेरी बहू अपने पैरों पे खड़ी होगी। और हाँ, मैं अपनी पोती की शादी भी तब करूंगी जब वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, ताकि तुम्हारे जैसा इंसान ना
कल को मेरी पोती को ये ना सुनाए कि तुम मेरे पैसों पे घर पे बैठ के ऐश करती हो। बेटा, उस टाइम पे जो भी हमने किया ना, उसके लिए माफ कर दो। लेकिन हाँ, आज से तुम जॉब करने के लिए आजाद हो। थैंक यू मम्मी जी। जॉब लगने के बाद ना मैं आप लोगों के लिए एक मेड रख दूंगी, और जो घर का बाकी काम होगा वो मैं खुद करा करूंगी, अच्छे से ध्यान रखूंगी आपका। अरे, घर के काम की चिंता मत कर तू। अभी तो मैं जवान हूँ।